नमस्कार दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे चंद्र कुंडली और लगन कुंडली। लगन या चंद्र राशि, ये बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। बहुत बेसिक सिंपल सी चीज़ है, सरल ज्योतिष है, सरलता के साथ सिखा रहा हूँ। बहुत जैसे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय से सिखा रहा हूँ। आगे जर्नी चलती रहेगी, प्राइमरी स्कूल निकलेगा, मिडिल क्लास निकलेगी, हाई स्कूल कॉलेज तक ले जाऊंगा। तो प्लीज़ शेयर करें, एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं। जब भी आप कुंडली देखेंगे अपनी, तो जो नॉर्मल पहला निकल कर आता है वो होता है लगन कुंडली, जहाँ पर ऊपर उस पर लगन कुंडली लिखा होगा या सॉफ्टवेयर में D1 लिखा होगा। यहाँ पर मून हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। मून होने का चांस 1/12 यानी 8.5% है, जहाँ आपका लगन भी सेम है और लगन में ही चंद्र है। तो इस केस में लगन कुंडली चंद्र कुंडली सेम होगी। अदरवाइज जो भी आपका जो ऐसे ब्लॉक है, उसमें जो सबसे पहला जो घर है, जो घर मैं एक्सप्लेन कर चुका आप लोगों को, पहले घर में लगन AS एसेंडेंट लिखा होता है, ASC या ल लिखा होता है, वो लगन है। लगन वो पॉइंट है होराइजन पे 90 डिग्री टू द ईस्ट जब आप पैदा हुए थे। उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, सरल ज्योतिष है। पर मोटी चीज़ ये है कि जो लगन है आपका, वो आपकी फिजिकलिटी को दिखाता है, फिजिकल स्पेस को दिखाता है। चंद्र कुंडली आपके मन को दिखाती है। वैदिक ज्योतिष में D1 का बहुत महत्व है, तो आपको लग्न कुंडली को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र राशि है, वो वहाँ है जहाँ मून है। अगर मून आपका MO लिखा है, मैं देखो इसी भाषा से यूज़ करूँगा, मैं बिल्कुल वो उस तरह का ज्योतिष बन के नहीं सिखाऊंगा, मैं वो दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के हिसाब से। MO क्या होता है? मून होता है। च के ऊपर डॉट चंद्रमा होता है, जहाँ वो लिखा है वो आपकी चंद्र राशि है। अगर 4 में लिखा है तो वो कर्क राशि का आप चंद्रमा लेके बैठे हैं। अब आप ये बेसिक चीज़ समझ गए। इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजिट के केसेस में देखी जाती है, 7.5 चंद्र राशि से ही देखी जाती है। महिलाओं का जब आप करते हैं कंसल्टेशन, तो चंद्र राशि भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उनके इमोशंस से भी देखा जा सकता है। चंद्र राशि इम्पॉर्टेंट है, पर फिर भी मैं लग्न कुंडली को ही महत्व ज़्यादा दूंगा। प्रिडिक्शंस देखना, समझना, आपका फिजिकलिटी जो आपकी लाइफ की है उसको देखना लगन कुंडली से ही देखा जाएगा। तो आई होप ये कन्फ्यूजन वंस एंड ऑन फॉर ऑल मैंने आपको सेटल करके दे दिया। अब तीसरी चीज़ जो अंग्रेजी वेस्टर्नर्स की आती है, वो सन वाला, सन साइन, उसको भूल जाओ। उसको सरल ज्योतिष में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वो हमारे वैदिक ज्योतिष में उसका कुछ इतना वो नहीं है, 5% भी ज़्यादा नहीं है, उसमें हम चर्चा ही नहीं करेंगे कि भैया आप 1 जुलाई को हुए तो आप कैंसरियन है। नहीं, आप यहाँ देख लो कौन सी राशि आप हो सकता है, आपकी तुला राशि निकल कर आ रही है, कुंभ निकल कर आ रही है, लगन आपका। तो वो सन साइन को भूल जाओ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भूल जाओ। जो अखबारों में आप देखते हो ना, वो आता है कि इतने से इतने और दिस विल हैपन, उसको भूल जाओ। सरलता से ही बता रहा हूँ, कुछ भूलना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। सन साइन को भूल जाओ आप। जब ये वैदिक ज्योतिष और अपना ये जो हमारे देश का जो हमारा इतना पुराना ज्ञान है, इसको आप सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको आप कृपया करके भूल जाएं। अपना मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मून राशि है। और लगन जब आपसे पूछा जाए, क्योंकि कभी भी जब आप ज्योतिष सीखेंगे, खुद सीखेंगे या कहीं से कोई सिखा रहा होगा, तो वो पता होना ज़रूरी है कि मेरा लगन कौन सा है। ठीक है, तो लग्न नंबर जो भी उसके अंदर लिखा रहता है वो राशि का नंबर होता है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो वो याद रखना। तो अपनी लगन राशि आपको पता होनी चाहिए एंड याद होनी चाहिए। थैंक यू।